हेलो देयर एंड वेलकम टू द डॉन एडिटोरियल एनालिसिस लेक्चर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS, PMS, PCS, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, वन पेपर, NTS, OTS और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उनके लिए ये लेक्चर इंतहाई अहम है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से पहले, लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास प्रीवियस वीडियो वोकैबुलरी टेस्ट है। ये वो वर्ड्स हैं जो पिछले वीडियो में अवेलेबल हैं, लेक्चर में आए हैं। अगर आपको इनमें से किसी का भी माना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है अनप्रेसिडेंटेड, sterile, euphemism, insatiable, flagrant, foray, and topple, and lastly is vigor। हमारे पास जो आज का पहला वर्ड है वो है oversight। Oversight is an adjective in the parts of speech, the state of being in charge of somebody or something। Oversight कहते हैं कि आपको किसी चीज़ का इंचार्ज बना दिया जाए या किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी जाए, उसको कहते हैं ओवरसाइट। द कमेटी हैज़ ओवरसाइट ऑफ फाइनेंस एंड जनरल पॉलिसी। कमेटी के पास ये इख्तियार है, ये इंचार्ज है इस चीज़ की कि वो फाइनेंस और जनरल पॉलिसी को ओवरसाइट करेगी। नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेट। मैंडेट इज एन एडजेक्टिव to order somebody to behave or do something or vote in a particular way, to do order something to be done। यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। मैंडेट का मतलब है कि आप किसी को हुक्म दें कि वो जो है बिहेव करे, या किसी ख़ास तरीके से बिहेव करे, या वो किसी ख़ास जगह पे अपना वोट कास्ट करे। The government began mandating better care safety। गवर्नमेंट ने क्या शुरू कर दिया, क्या ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि वो बेटर केयर सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। ये उसका मैंडेट है, यानी वो इस तरह अपना जो है कोई चीज़ करना चाह रहे हैं कि हेल्थ में वो बेटर केयर सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। Moving forward, the next word is trafficking. Trafficking is a noun in the parts of speech, the activity of buying and selling something illegally। कोई चीज़ खरीदना या बेचना गैर कानूनी तरीके से, उसको कहते हैं ट्रैफिकिंग। He was wanted on charges of trafficking in stolen property। वो उस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो चोरी हुआ माल जो है उसको इलीगल वे में स्मगल कर रहा था। इसके सिनोनिम्स हैं स्टीलिंग, स्मगलिंग भी आप इसकी कह सकते हैं, बट नॉट एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट वर्ड इज अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स और नॉट ऑनेस्ट और फेयर। इफ समथिंग और समवन इज अनस्क्रूपलस, इट मीन्स कि वो उसके पास मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं हैं, यानी वो अखलाकी बुनियादें उसके पास नहीं हैं, और वो ऑनेस्ट नहीं है, और वो फेयर नहीं है। द न्यू लॉ विल गिव अनस्क्रूपलस लैंडलॉर्ड्स एन ईजी वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ पीपल। ये जो नया कानून है वो उन वडेरों को जिनके पास कोई अख्तियार, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं हैं, उनको एक आसान तरीका देगा कि वो लोगों से जान छुड़ा सकें। सिनोनिम्स आर डिसऑनेस्ट, devious and crooked। Antonyms are honesty and trustworthy। Moving forward, the next word is bonded laborer। bonded laborer ये complete दोनों लफ्ज मिलके एक noun बनते हैं। A person who is forced to work for an employer for a fixed time without being paid
और ऑफन एज अ वे ऑफ पेइंग डेट। बॉन्डेड लेबरर वो होता है कि एक ऐसा शख्स जिसको ये मजबूर किया गया है कि वो काम करे किसी के पास एक ख़ास वक्त तक और उसको पैसे भी ना मिलें या वो किसी कर्जे के तहत वो काम कर रहा हो। द चिल्ड्रन वर वर्किंग एज अ बॉन्डेड लेबरर। ये कॉमन प्रैक्टिस है छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे देहातों में, जहाँ पे बच्चों को वालिदैन जो है भेज देते हैं कि क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, तो वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप किसी दुकान पे जाके ठहरें। तो वो उस काम सीखने के बदले में क्या करते हैं, बॉन्डेड लेबरर होते हैं विद अनपेड वर्कर्स होते हैं एक फिक्स टाइम के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेट। डेस्परेट इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच feeling or showing that you have little hope and you are ready to do anything without worrying about danger to yourself or others। Desperate वो बंदा होता है या इस तरह की फीलिंग्स होती है जो नाउमीद हो चुका होता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है विदाउट असेसिंग कि उसको किस लेवल का खतरा है, उसको खुद को या दूसरों को। I heard sounds of desperate struggle in the next room। मैंने एक मतलब जद्दोजहद या की आवाज़ सुनी, या आप इस तरह कह सकते हैं कि लड़ाई की आवाज़ सुनी अपने साथ वाले ही रूम में, कि वो कोशिश कर रहा था किसी चीज़ से जान छुड़ाने की। सिनोनिम्स आर रेकलेस, डेंजरस, वाइल्ड एंड फ्रैंटिक। एंटोनिम्स आर कॉशियस एंड केयरफुल। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज केटरिंग। केटरिंग ये यहाँ पे नाउन है, बट द वर्ब इज कैटर टू प्रोवाइड द थिंग्स दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन वांट्स, स्पेशली थिंग्स दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ। केटरिंग कैटर टू का मतलब होता है कि आप किसी वो चीज़ें प्रोवाइड करें एक ख़ास किस्म के बंदे को जो वो चाहता है, और आप हालांकि वो चीज़ें अप्रूव नहीं होती लेकिन फिर भी आप उसे वो चीज़ें देते हैं क्योंकि आप उसका ख्याल करते हैं। दे ओनली पब्लिश नॉवेल्स विच कैटर टू द मैस मार्केट। वो लोग सिर्फ उस तरह के नॉवेल्स पब्लिश करते हैं जो बड़ी मार्केट को क्या करते हैं, कैटर करते हैं, यानी वो इंक्लूड करते हैं या ख्याल करते हैं उस चीज़ का। यहाँ पे ये वर्ब है कैटर टू, इसको आप नोट कर लीजिएगा। The next word is periodic. Periodic is an adjective happening fairly often and regularly. Periodic कहते हैं वक्फे वक्फे से होना किसी चीज़ का। He makes periodic visits to all the shops which stock his products. उसके दुकानों पे जो जो उसका माल पड़ा हुआ था, जिस जिस दुकान पे उसने उन दुकानों पे वक्फे वक्फे के साथ विजिट्स किए। Synonyms are repeated, recurring, recurrent and frequent. Moving forward, the next word is resurgence. Resurgence is a noun in the parts of speech, the return and growth of an activity that had stopped. एक ऐसा काम जो पहले रुक चुका था, अब उसका दोबारा शुरू होना और उस एक्टिविटी में तेजी आने को कहते हैं रिसर्जेंस। द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट हैज़ लेड टू अ रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। नई रियासत के क़याम या नई रियासत की आज़ादी ने क्या किया, उसने एक रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म यानी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म या रिटर्न ऑफ नेशनलिज्म, कौमियत को दोबारा बढ़ने में मदद की। सिनोनिम्स आर कम बैक, rebirth, rebound, recovery, rejuvenation, renaissance, renewal, restoration, resurrection, revitalization and triumph। एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन होना उसका, ख़त्म हो जाना, फेड हो जाना, फेलियर हो जाना, नाकाम हो जाना उसका। द नेक्स्ट वर्ड इज vulnerable. Vulnerable is an adjective weak and easily hurt physically and emotionally.
इफ समवन इज वल्नरेबल, अगर कोई शख्स वल्नरेबल है तो उसका मतलब है उसको इजीली इमोशनली और फिजिकली आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर औरत और बच्चे हैं, इमोशनली और फिजिकली वीक होते हैं, तो उनको इजीली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दीज ऑफिसर्स आर हाईली वल्नरेबल टू टेररिस्ट अटैक, इन ऑफिसर्स को खतरा है, दहशतगर्दी अटैक का खतरा है। सिनोनिम्स आर वीक, puny, feeble and weedy. Antonyms are strong. Moving forward, the next word is middleman. Middleman is a noun in the parts of speech, a person or a company that buys goods from the company that makes them and sells them to somebody else, जिसे हम ब्रोकर भी कहते हैं, मिडलमैन या कमीशन एजेंट भी कहते हैं। बाय डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड कट आउट द मिडलमैन, आप डायरेक्ट किससे खरीदें, मैन्युफैक्चरर से खरीदें, और जो मिडलमैन है उसको आप कट कर दें। सिनोनिम्स आर डीलर, जॉबर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर्स। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेशन। डेस्परेशन नाउन है डेस्परेट का, और डेस्परेट कहते हैं कि कोई भी शख्स जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, उसकी ऐसी फीलिंग हो जो कुछ भी कर सकता हो। देयर वॉज अ नोट ऑफ डेस्परेशन इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में एक क्या थी, नाउमीदी की और गुर्बत की जो है एक आवाज़ थी। सिनोनिम्स आर डिस्पेयर, होपलेसनेस, नाउमीदी एंड रेकलेसनेस। Moving forward, the next word is stringent. Stringent is an adjective in the parts of speech that is very strict and that must be obeyed. अगर कोई लॉ stringent है तो इसका मतलब है कि वो बहुत सख्त है और उसको लाजमी ओबे करना है। Licenses are only granted under the most stringent conditions. लाइसेंसेस बहुत ही सख्त किस्म की शराइत के नीचे इशू किए गए। Synonyms are strict, firm and tight. Antonyms are lax. Next word is proactively. Proactively is an adverb in the parts of speech. Proactively in a way that involves controlling a situation by making things happen rather than waiting for things to happen and then reacting to them. मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम की तैयारी है, एग्ज़ाम की तैयारी आप प्रोएक्टिवली करने का मतलब यह है कि आपने पहले से ही वो सवाल तैयार कर लिए हैं जो कि आने हैं, या आप गेस करके वो सवाल तैयार कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पढ़ते रहें और आप ये उम्मीद करें कि वहाँ पे मैं जब चाहूँगा तो मुझे वो सवाल आ जाएंगे। तो प्रोएक्टिवली होता है किसी भी चीज़ को पहले से कर लेना ताकि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए। और नर्सिस प्रोएक्टिवली मैनेज पेशेंट्स केयर, मतलब हमारी जो नर्सेज हैं वो मरीज की जो तीमारदारी है उसको पहले ही मैनेज कर लेती हैं बजाय इसके कि उनकी हालत ख़राब हो जाए। The next word is prosecute. Prosecute is a verb in the parts of speech to officially charge somebody with a crime in court. किसी शख्स को कोर्ट में आप सज़ा दिलवाएं या उस पर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए, उसको कहते हैं prosecute. The company was prosecuted for breaching the Health and Safety Act. कंपनी को इस बात पे सज़ा हुई कि उसने हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट को तोड़ा। The next word is robust. Robust is an adjective in the parts of speech, strong and healthy. She was almost 90 but still very robust. अगरचे वो 90 साल की थी बट अभी भी वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थी। Synonyms are strong and hardy. Antonyms are fragile. फ्रजाइल ऐसा होता है जो बिल्कुल इजीली, जैसे कि गर्मी में बर्फ पिघल जाए, इसको कहते हैं फ्रजाइल, जो इजीली फेड हो जाए। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्निया. कॉर्निया इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ पे जो है
आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये नाउन है। द क्लियर लेयर दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द आउटर पार्ट ऑफ आई। कॉर्निया एक ऐसी वो होती है, लेयर होती है, तय होती है जो कि कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है बाहर वाले हिस्से को, आंख के बाहर वाले हिस्से को, उसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया प्रोटेक्ट्स आईज, कॉर्निया आंखों को बचाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंस। विजिलेंस इज अ नाउन, ग्रेटर केयर दैट इज टेकन टू नोटिस एनी साइन ऑफ डेंजर और ट्रबल। विजिलेंस कहते हैं कि आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा खतरा है और कौन सी मुश्किलात है, उस मुश्किल को पहले से ही आप भांप लें, तो उसको कहते हैं विजिलेंस। शी स्ट्रेस द नीड फॉर कॉन्स्टेंट विजिलेंस। उसने मुसलसल मोहतात रहने की या विजिलेंस रहने की चीज पे जोर दिया। सिनोनिम्स आर वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, अटेंशन, heedfulness and heed. Antonyms are negligence, neglect, laxity and carelessness. Moving forward, the last word is deterrent. Deterrent is a noun in the parts of speech, something that makes somebody less likely to do something. A deterrence against cheating. देखिए यहाँ पर deterrence मैं आपको समझता हूँ। deterrent वो होता है, मिसाल के तौर पर एक मुल्क न्यूक्लियर है, उसके साथ पड़ोसी मुल्क न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन जब पड़ोसी मुल्क भी न्यूक्लियर हो जाएगा तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, ये डेटरेंट हो जाएगा। यानी उसके पास भी इतना बड़ी चीज़ है कि नुकसान पहुंचा सकता है और इसके पास भी इतनी बड़ी चीज़ है, तो उससे क्या होगा, तो वो बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। सिनोनिम्स आर रिस्ट्रेंट, कर्ब, हिंड्रेंस एंड चेक। तो ये थी जी हमारे पास आज की वोकेबलरी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोग सीख रहे होंगे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से, बड़ा ही रॉबस्ट रिस्पॉन्स है। तो आइए हम चलते हैं अपने एडिटोरियल रीडिंग की तरफ। आज का जो हमारे पास एडिटोरियल है उसका टाइटल है बियॉन्ड होटा। होटा एक एक्ट है जो कि ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का होता है। तो देखते हैं कि इसमें राइटर क्या कह रहा है और हमारे लिए क्या कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल जो हमारी प्रैक्टिस है कि आप जो है इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, तो आप इस पैराग्राफ को एक मरतबा रीड कर लें, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। In a welcome demonstration of Hota's oversight, एक ही अच्छे ही बिल्कुल वेलकमिंग खुशामदीद डेमोस्ट्रेशन, यानी जो एक काम अमली तौर पे करके दिया जाता है। होटाज ओवरसाइट, होटाज के पास जो अथॉरिटी थी कि वो इंचार्ज था कि वो देखे, ओवरसाइट का जो रोल था। होटा कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ने एक डेमोस्ट्रेशन की, जो उसके पास एक रोल था ओवरसाइट का, कि उसने किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्विस को जो है सस्पेंड कर दिया इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में जिसका नाम है मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल। उसमें उसके पास, यानी होटा एक एक्ट है, उसके पास एक ओवरसाइट का रोल है, यानी वो चीज़ें देखता है कि सही हो रही हैं या नहीं। उसने उस एक्ट के तहत क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्विस को सस्पेंड कर दिया इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में। द हेल्थ केयर फैसिलिटी वॉज फाउंड नॉन कंप्लायंट विद द रूल्स mandating the formation of an evaluation committee for transplant cases। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो हॉस्पिटल था, उसने वो
उन उसूलों पे पूरा नहीं उतरा जो कि ज़रूरी थे कि एक कमेटी बनाई जाती है ट्रांसप्लांट केसेस के लिए, उसकी जो एवेल्यूएशन का प्रोसेस था वो सही नहीं था। सच रेगुलेटरी इंटरवेंशंस आर इसेंशियल, इस तरह की जो कानूनी मुदाखलत है वो ज़रूरी है, गिवन आवर टर्बुलेंट हिस्ट्री विद ऑर्गन ट्रैफिकिंग, क्योंकि हमारी एक तारीख रही है, यानी मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है कि हमारे ऑर्गन्स जो है वो इलीगली तौर पे बेचे गए हैं, यानी पाकिस्तान में। वेयर अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैव एक्सप्लॉइटेड द डेस्परेट, जिसमें जो है ऐसे लोग जो बिल्कुल जो है गैर अखलाकी थे, उनके पास प्रिंसिपल्स नहीं, अनप्रिंसिपल्स लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो गरीब थे बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया, जबकि उन्होंने केटरिंग ख्याल रखा अमीर पेशेंट्स का, सीकिंग क्विक ट्रांसप्लांट्स, यानी गरीबों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और अमीरों को क्या किया, जल्द ही उनके ट्रांसप्लांट करके उनको उनका ख्याल रखा। रिक्वायरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी to investigate irregularities showed that authorities are taking their mandate seriously। अभी एक कमेटी बनाई गई है कि वो इंक्वायरी कमेटी बनेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो यानी कि जो एक्ट कानून के मुताबिक काम नहीं हुए हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने मैंडेट को, यानी मैंडेट जो उनको चार्ज दिए गए, जो पावर दिया गया है, उसको सीरियसली ले रहे हैं। हाउएवर, अब यहाँ से एक उसने ट्रांजिटरी यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ब यूज़ किया, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ किया है, लेकिन कह रहा है चलो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन मच मोर नीड्स टू बी डन, अब और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि डिस्पाइट लेजिस्लेशन इन 2010, कह रहे 2010 में ये कानून पास किया गया कि क्रिमिनलाइजिंग ऑर्गन्स ट्रेड, जो ख़रीदो फरोख्त है ऑर्गन्स की, उनको क्रिमिनलाइज किया गया, कि उनको ये किया गया कि ये बेचना जो है कानून जुर्म है। एंड द प्रैक्टिस हैज़ बीन पीरियोडिक रिसर्जेंस, और ये जो प्रैक्टिस थी कानून बेचने की, इसमें ऑर्गन्स बेचने की जो प्रैक्टिस थी, इसमें वक्फे वक्फे से रिसर्जेंस आती रही, यानी ग्रोथ आती रही, वो बढ़ती जा रही थी। विद क्रिमिनल नेटवर्क्स एडॉप्टिंग देयर ऑपरेशंस, क्योंकि जो क्रिमिनल नेटवर्क्स थे जो ये काम करते थे वो अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए थे, यानी चेंज कर रहे थे वो भी अपने ऑपरेशंस को। रिसेंट केस शो हाउ वल्नरेबल पॉपुलेशन, एक अभी केस आया हुआ उसमें ये नज़र आ रहा है कि किस तरह एक जो फ्रजाइल या वीक जो पॉपुलेशन है, स्पेशली बॉन्डेड लेबर्स, वो मज़दूर जो किसी कर्जे में काम कर रहे हैं या अनपेड काम कर रहे हैं या इंडेटेड पुअर्स हैं, वो कंटिन्यू टू बी टारगेट बाय ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग, ये वो इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग को कैसे टारगेट हो रहे हैं। इसमें ये एक स्टडी, ये रिसेंट केसेस शो हुआ है। द एक्सप्लॉयटेशन चेन टिपिकली इन्वॉल्व्स मिडल मैन, ये जो एक्सप्लॉयटेशन चैन है, यानी ये जो ऑर्गन बेचते हैं, ये क्या करते हैं, बीच में एक मिडल मैन को इन्वॉल्व करते हैं। कंप्रोमाइजिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ कंप्रोमाइज हो जाती हैं। एंड इवन ऑफिशियल्स लिविंग विलिंग टू लुक द अदर वे, और इवन के जो ऑफिशियल्स हैं वो मतलब उसको नज़रअंदाज करते हैं। ऑल प्रॉफिटिंग फ्रॉम ह्यूमन डेस्परेशन, वो भी इन तमाम गरीबों से पैसे बना रहे हैं। एक्शन इज़ नीडेड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, तो कह रहे एक तो चलो ठीक है, मतलब इस पे क्या कह रहे हैं, अभी मल्टीपल फ्रंट्स पे, यानी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे भी जो है ना एक्शन करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए पहले। टू बिगिन विद, अब कह रहा है कि कौन कौन से काम करने चाहिए। इवेल्यूएशन कमेटीज एट हॉस्पिटल्स मस्ट एक्सरसाइज स्ट्रिंजेंट ओवरसाइज, हॉस्पिटल्स में जो इवेल्यूएशन कमेटीज़ हैं वो सख्त किस्म की मॉनिटरिंग या ओवरसाइट करें ट्रांसप्लांट केसेस की, ताकि रोका जा सके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को, यानी ये जो बेचने का अमल है इसको रोका जा सके। इसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट हैं नीड्स टू प्रोएक्टिवली इन्वेस्टिगेट, वो पहले ही
जो है उसको तफ्तीश कर लें एंड प्रोसिक्यूट और सज़ा दें ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को रादर देन वेटिंग फॉर कंप्लेंट। इससे पहले कि लोग कंप्लेंट करें तो फिर एक्शन में आए, वो कह रहे हैं कि पहले ही आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें ताकि मतलब अपने ही नेटवर्क्स जो उनके होते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो उसको मजबूत किया जाए ताकि वो प्रोवाइड करे अफोर्डेबल डायलिसिस और ट्रांसप्लांट सर्विसेज ऐसी बनाई जाएं ताकि लोग अफोर्ड कर सकें और रिड्यूस कम करें डेस्परेट मेजर्स बाय पेशेंट्स, कि लोग ऐसे इकदाम ही ना उठाएं। मिसाल के तौर पर कोई अपना प्यारे को बचाने के लिए अपना ऑर्गन दे रहा है या बेच रहा है अपना ऑर्गन अपने प्यारे को बचाने के लिए, उसके पास पैसे ही नहीं है ट्रांसप्लांट के, तो कह रहे हैं इस तरह के नहीं, बल्कि गवर्नमेंट क्या करे, अफोर्डेबल डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन सर्विस प्रोवाइड करें। मोस्ट क्रिटिकली पाकिस्तान नीड्स टू डेवलप अ रोबस्ट ऑर्गन डोनेशन कल्चर। पाकिस्तान को जो है एक डोनेशन कल्चर भी, मजबूत ऑर्गन डोनेशन कल्चर भी बनाना चाहिए। जैसा कि रिलीजियस स्कॉलर्स ने पहले ही ये बता दिया है कि जो ऑर्गन डोनेशन है उसकी इजाज़त है ताकि जानों को बचाया जा सके। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू की जाएं जो हाईलाइट करें कि किस तरह एक सिंगल डिजीज्ड डोनर, एक बीमारी का जो डोनर होता है वो बचा सकता है बहुत सारी जिंदगियों को, जो कि कल्चरल बैरियर्स को ओवरकम कर सकती है। एक सक्सेसफुल कॉर्निया डोनेशन में से आँख का जो किस्सा है, अगर कोई बंदा डोनेट करता है, प्रोग्राम जो है श्रीलंका में उसने हमें दिखाया कि सच इनिशिएटिव्स आर पॉसिबल, कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो पॉसिबल हैं, मुमकिन। अल्टीमेटली एंडिंग ऑर्गन ट्रैफिकिंग नीडेड एड्रेसिंग एंड क्रशिंग पॉवर्टी। कह रहे हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग तब खत्म होगी जब हम लोग जो है गुर्बत को ख़त्म करेंगे, दैट फोर्सेस पीपल टू सेल बॉडी पार्ट्स, जो लोगों को मजबूर करती है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को बेचें। अनटिल देन, तब तक कांस्टेंट विजिलेंस एंड डेटरेंट एक्शन, मुसलसल जो है एक नज़र और डेटरेंट सख्त किस्म के जो एक्शंस हैं वो ज़रूरी हैं ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। तो ये एडिटोरियल है, इसमें आप जो है हेल्थ के हवाले से अगर लिखना चाहें, हेल्थ पे कोई टॉपिक हो, ऐसे लिखना चाहें या कोई आंसर लिखना चाहें, तो उसमें आप हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लाज हैं वो आप लिख सकते हैं। होटा के बारे में आ सकता है कि होटा क्या है, ये इसकी आपको एब्रीविएशन पता होना चाहिए। इसके अलावा आप इसको जो है ऐसे में एक पॉइंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, पावर्टी के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं कि वो लोग जिनके वालिदैन या घर वाले बीमार होते हैं, पैसे उनके पास नहीं होते, तो वो अपने ऑर्गन्स तक जो है बेचने पे तैयार हो सकते हैं। तो आप इस एडिटोरियल का हवाला दे सकते हैं कि यहाँ पे एक एडिटोरियल में जो है राइटर ने इस तरह एक्सप्लेन किया था उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।